हाय गाइस, वेलकम बैक एंड वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी एकदम अच्छे से होगे, एकदम बढ़िया होगे। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस, जिसमें हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। इसमें कई सारे छोटे छोटे से टॉपिक हैं, जैसे कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हो गया, स्केलर मल्टीप्लिकेशन हो गया, फिर मल्टीप्लिकेशन हो गया दो मैट्रिक्स का, फिर नेगेटिव है, नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स है, फिर जो है गाइज डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है। तो छोटे छोटे से टॉपिक है जो कि बहुत आसान है, आप अच्छे से इसको कवर कर लोगे अगर आप वीडियो को पूरा देखते हो तो भैया एडिशन को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। एडिशन क्या होता है, कैसे हम लोग दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं। तो भैया दो मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत आसान है। दो मैट्रिक्स को ऐड करना बहुत आसान है। कैसे? तो दो बातों का ध्यान रखना है। दो बातें कौन कौन से है? तो पहला तो ये लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? टू और मोर मैट्रिसेस कैन बी एडेड ओनली इफ दे हैव सेम ऑर्डर। कहने का क्या मतलब? तो भैया आप दो मैट्रिक्स को एक ही शर्त पे ऐड करोगे। कब ऐड करोगे? जब उनके ऑर्डर सेम होंगे। जब उनके ऑर्डर सेम होंगे तब आप दो मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हो। दूसरा क्या है? corresponding एलिमेंट्स विल बी एडेड। क्या मतलब है? तो मतलब ये है कि आप सिर्फ corresponding एलिमेंट्स को ही ऐड करोगे। क्या है मतलब? तो जैसे कि हमारा मैट्रिक्स ए दे रखा है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कितने ऑर्डर का? 2/3 ऑर्डर का। और ये मैट्रिक्स बी दे रखा है, ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब मैं इसको आराम से और ऐड कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी 2/3 का है और ये भी 2/3 का है। तो ऐड करने में तो कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक। और दूसरा क्या? तो कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही ऐड करूंगा, यानी कि A11 B11 में ऐड होगा, A12 B12 में ऐड होगा, एंड A13 B13 में ऐड होगा, एंड A21 B21 में ऐड होगा। ऐसे करेंगे। समझ गए बात? दो बातों का ख्याल रखना है। दो मैट्रिक्स को ऐड कर रहे हो तो भैया दो बातों का ध्यान रखना। क्या क्या? एक तो दो मैट्रिक्स को ऐड करना है तो उनके ऑर्डर को सेम होना पड़ेगा। क्या? उनका ऑर्डर जो है सेम होना पड़ेगा। दूसरा क्या? कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, यानी कि A11 B11 ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए, A12 B12 ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए, A13 B13 ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हुए। तो इनको ही ऐड करेंगे, ठीक ना। तो वही चीज़ यहाँ हिंदी में मैंने लिख दिया है कि यहाँ a प्लस बी निकाला जा सकता है, क्योंकि a और b दोनों के ही ऑर्डर क्या है? सेम है, इसीलिए a प्लस बी निकाल सकते हैं बड़े ही प्यार से। अब देखो यहाँ पे a प्लस बी निकालोगे तो आपको जो है कुछ इस प्रकार से, वही चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, A11 प्लस B11, A12 प्लस B12 ये तो एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो यहाँ एग्जाम्पल भी ले लो। मैट्रिक्स ए दे रखा है और मैट्रिक्स बी दे रखा है, आराम से ऐड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसमें 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ये भी 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप फटाफट फटाफट से ऐड कर दोगे, यानी कि √3 एंड 2 ऐड होगा। मिसप्रिंट यहाँ पे मिस राइटिंग हुआ है, तो यहाँ पे ये 2 हो जाएगा, ठीक ना। सो √3 और 2 ऐड होगा तो √3 प्लस 2 हो जाएगा, एंड 1 और √5 ऐड होगा तो √5 प्लस 1 हो जाएगा, -1 एंड 1 ऐड होगा तो 0। उसी तरीके से 2 एंड -2 ऐड होगा तो 0, 3 एंड 3 ऐड होगा तो 6, 0 एंड 1/2 ऐड होगा तो 1/2 हो जाएगा। और ये जो a प्लस बी आया है, इसका भी ऑर्डर क्या होगा? 2/3 का ही होगा। इसका ऑर्डर 2/3 है तो इसका ऑर्डर 2/3 है, तो a प्लस बी का भी ऑर्डर 2/3 का ही होगा दोस्तों, ठीक है। तो यार एडिशन तो बहुत आसान है, बहुत आसान है। क्या करना है? दो मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हो? जब उनके ऑर्डर सेम हो। और ऐड कैसे करेंगे? तो यार कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो ना फटाफट से, ठीक ना। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करना है, जैसे कि यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर हमारा फर्स्ट हो गया, तो चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट्स सपोज इस बार हमारा मैट्रिक्स जो है ए ही है, ठीक। और मैट्रिक्स जो है कुछ इस प्रकार से है। किस प्रकार से? तो भैया 2 है, 4 है, 0, -2 1 3, और ये 2/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। और मैट्रिक्स बी जो है वो हमारा क्या है? तो 0 -4
3 2 1 -3। अब फटाफट से a प्लस क्या करना है, a प्लस b निकालना है। तो भैया करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, 2 और 0 को ऐड कर दो तो कितना हो गया 2, एंड 4 और -4 को ऐड कर दो तो क्या हो गया 0, एंड 0 एंड 3 को ऐड कर दो तो क्या हो गया, तो भैया 3 हो गया, एंड 2 और -2 0 हो गया, 1 1 2 हो गया, 3 एंड -3 0 हो गया। ये आपका 2x2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स। तो बात को समझ रहे हैं भैया, देखो सिंपल है बहुत, एडिशन में कुछ करना नहीं है, इधर उधर कुछ सोचना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर को चेक करना है। यदि ऑर्डर सेम है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ले दनादन ऐड कर दो, ठीक ना। अच्छा, अब क्या करना है, तो अब जो है, अब एक और करो जरा। तो ए मैं ले सपोज ए ही बोल दे रहा हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा जो मैट्रिक्स है 1 2 4 0 ये है, और बी मैट्रिक्स जो है वो हमारा जो है कुछ इस प्रकार से 1 2 3 4 2 1 0 -1 3। अब कोई कहता है कि भैया एक काम करो, दोनों को ऐड करके दिखाओ, या नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है। तो a प्लस बी इज नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल। तो आई होप आप बात को समझ गए कि भैया कब मैट्रिक्स ऐड होगा और कब ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे क्या है हमारा, तो अब हम देखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। अब इसका क्या मतलब है, तो भाई यदि हम किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, किसी मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो बहुत सिंपल यार, सारे ही कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक ना। सारे ही कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को उस नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। कहने का क्या मतलब, तो देखो यदि मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि 3/3 का है, यदि इस मैट्रिक्स को मैं के से मल्टीप्लाई करता हूं तो ये के ए हो जाएगा। उसके बाद इसमें जितने भी एलिमेंट है कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स, इन सबको क्या करेंगे, तो इन सबको के से मल्टीप्लाई कर देंगे। यही क्या कहलाता है, तो यही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स बाय स्केलर। यानी कि एक मैट्रिक्स को स्केलर से यानी किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करना ही क्या कहलाता है, तो कहलाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। आप बोलना है तो एग्जाम्पल के लिए क्या कर सकते हैं, तो भैया एग्जाम्पल ले लेते हैं। चलो, एक मैट्रिक्स ए है जो कि 1 2 3 5 2 0 1 -1 2 है। अब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, किससे, 2 से। तो 2a निकालना चाहता हूँ, तो 2a निकालने के लिए क्या करेंगे, तो भैया सारे कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 4 6 10 4 0 2 -2 4। तो ये हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा, ये 2/2 है एंड ये भी 2/2 है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यार, स्केलर मल्टीप्लिकेशन आसान है, सारे ही कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को आप नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, आपका हो जाएगा स्केलर मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, आराम से आप कर सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन के लिए। अब देखो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना है, तो भैया नेगेटिव कैसे निकालेंगे, तो -1 से उस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो। जैसे कि आपको मैट्रिक्स दे रखा है, मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि क्या है, तो मैट्रिक्स ए ले सपोज 2 है, -2 है, 3 है एंड -3 है। चलो, अब -a निकालोगे, यानी कि ये जो -a है ये a का नेगेटिव है, यानी कि हमने इसको -1 से मल्टीप्लाई किया है, तो क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -2 2 -3 और फिर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3, बस। ये 2/2 है, ये भी 2/2 मैट्रिक्स है। तो सिंपल है बहुत, क्या करना है, तो यार सारे ही इसमें जो एलिमेंट है उसके चिन्ह को अपोजिट कर दो। अगर पॉजिटिव है तो उसको नेगेटिव बना दो, और नेगेटिव है तो उसको पॉजिटिव बना दो, काम हो जाएगा आपका, ठीक ना। अगर नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स लिखना है तो कितना आसान है भाई, चिन्ह को नेगेटिव, चिन्ह को अपोजिट कर दो। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव बना दो, बस इतना सा काम कर दो आप, वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। कोई समस्या नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिक्स, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स को घटाना, यार देखो दो मैट्रिक्स को घटाना तो सिंपल हो गया, उसी तरीके से
किस तरीके से, तो यदि मैं a माइनस बी लिखता हूँ, क्या a माइनस बी लिखता हूँ, यानी कि एक सबसे पहले दोनों का तो ऑर्डर सेम होना चाहिए, दोनों का क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए, और a के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से b के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, वो डिफरेंस ऑफ अ मैट्रिसेस कहलाएगा। ठीक है, कितना सिंपल है यार, a के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से b के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर दो, इतना सिंपल है। तो माइनस करोगे भैया, चलो मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे कि 4 2 3 -2 7 5, इसमें से माइनस करना है किसको, तो 4 2 1 और 5 7 0, तो इसको जब माइनस करोगे तो क्या आएगा, तो ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा, देखो 4 में से 4 माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, एंड 2 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 0, एंड 3 में से 1 माइनस करेंगे तो कितना आएगा यार 2 आएगा, एंड -2 में से 5 को माइनस करेंगे तो माइनस का 7 आ जाएगा, एंड यहाँ पे ये कितना आ जाएगा 0 एंड ये 5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा a माइनस बी निकल के आ जाएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से आप क्या करो, एलिमेंट्स को माइनस करो। तो क्या करना है, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस कर देने हैं, और सबसे पहले ऑर्डर तो सेम होना ही चाहिए। यहाँ पे भी देखो ये 2/3 मैट्रिक्स है और ये 2/3 का मैट्रिक्स है और ये भी 2/3 का ही आएगा। ठीक ना, तो आसान है बहुत, डिफरेंसेस भी आप आराम से निकाल सकते हो। अब चलो आगे हम लोग समझते हैं आगे क्या क्या है। आगे हमारे लिए है प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज को सीखेंगे। प्रॉपर्टीज में हमें क्या सीखना है, तो सबसे पहले एडिशन, एडिशन के प्रॉपर्टीज को सीखना है। तो क्या है, तो कॉम्यूटेटिव लो सबसे पहले, 4 प्रॉपर्टीज को हमें पढ़ना है, जिसमें सबसे पहले क्या है, कॉम्यूटेटिव लो है। हिंदी में इसको क्रम विनिमय नियम भी कहा जाता है। क्या कहते हैं हिंदी में, क्रम विनिमय नियम। पहला नियम है भैया क्रम विनिमय, यानी कि कॉम्यूटेटिव लो। अब ये कॉम्यूटेटिव लो क्या होता है, तो देखो यदि आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, यदि आपको मैट्रिक्स ए गिवन है जो कि m/n ऑर्डर का है, और मैट्रिक्स बी गिवन है जो कि ये भी m/n ऑर्डर का है, यानी कि दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। ठीक है, दो मैट्रिक्स है, दोनों का ऑर्डर सेम है। अब आप इनको ऐड करना चाहते हो तो भैया a प्लस बी करो आप, या फिर b प्लस a करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। a प्लस बी एंड b प्लस a दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यही क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक ना, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन होता है, a प्लस बी करो या फिर b प्लस a करो। यार देखो वैसे भी शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, यानी 2 + 3 करेंगे या फिर 3 + 2 करेंगे तो बात तो एक ही आएगा ना। ठीक ना, बस यही चीज यहाँ पे मैट्रिक्स पे लागू होता है, बस सिंपल। तो ये हमारा हो जाता है कॉम्यूटेटिव लॉ। उसी तरीके से एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ में क्या होता है, तो भैया एसोसिएटिव लॉ में आपके पास 3 मैट्रिक्स है। एक मैट्रिक्स ए दे रखा है जो कि aij यानी कि m/n ऑर्डर का है, एक मैट्रिक्स बी दे रखा है जो कि bij ये भी m/n ऑर्डर का है, और एक मैट्रिक्स सी दे रखा है जो कि cij ये भी m/n ऑर्डर का है। अब नोटिस तो कर ही रहे हो कि तीनों ही मैट्रिक्स क्या है, सेम ऑर्डर के हैं। क्या है, सेम ऑर्डर के हैं। अब आप जो है इन तीनों को ऐड करना चाहते हो तो किसी भी दो को पहले ऐड कर लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का क्या मतलब कि यदि मैं a प्लस बी पहले ऐड कर लेता हूँ और फिर बाद में c ऐड कर देता हूँ, या फिर मैं काम करता हूँ पहले b प्लस सी को ऐड करता हूँ और बाद में a ऐड कर देता हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना, ये सेम रहता है। इसी को हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। क्या कहते हैं, एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। सिंपल है यार, अगर आप अपने पास 3 मैट्रिक्स है तो मैं किसी भी 2 मैट्रिक्स को पहले ऐड करके तीसरे वाले के साथ ऐड कर सकता हूँ। ये हमारा क्या है, एसोसिएटिव लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। समझ गए बात। अब देखो यहाँ पे अगला नियम है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब सिंपल है, क्या है, तो भैया अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए दे रखा है तो इस मैट्रिक्स में ऐसा कौन सा मैट्रिक्स ऐड करे कि हमको यही मैट्रिक्स मिल जाए। तो सिंपल है ना यार, नल मैट्रिक्स या फिर जीरो मैट्रिक्स कह लो, आप उसको ऐड कर दो। ठीक ना, तो भैया इसमें मैं जीरो मैट्रिक्स ऐड कर देता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए मैट्रिक्स ही मिल जाएगा, है ना, तो ए ही मिल गया। या फिर जीरो मैट्रिक्स में मैट्रिक्स ए को ऐड करूंगा तो भी मुझे ए ही मिलेगा। ठीक ना,
तो यहाँ पे हमारा जो ये जीरो मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जितने ऑर्डर का ये मैट्रिक्स ए होगा उतने ही ऑर्डर का जीरो मैट्रिक्स होगा, यानी कि उसमें सारे ही एलिमेंट्स क्या होंगे, जीरो होंगे। ठीक है, तो भैया सिंपल है। अब देखो तो यानी कि ये जो जीरो मैट्रिक्स है ना, ये कहलाता है एडिटिव आइडेंटिटी। क्या कहलाता है, एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। ठीक ना, ऑफ मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए का एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, ये जीरो मैट्रिक्स है। समझ गए बात। तो भैया ये हमारा एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, इसका एडिटिव आइडेंटिटी जो है एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स का क्या मतलब, तो सिंपल क्या मतलब है, तो भैया देखो, अगर हमको मैट्रिक्स ए दे रखा है तो इस मैट्रिक्स में ऑर्डर कोई भी m/n होगा, है ना, तो इस मैट्रिक्स में ऐसा हम क्या ऐड कर दे कि हमको आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए, यानी कि जीरो मैट्रिक्स मिल जाए। तो इसका नेगेटिव ऐड करोगे, इसका नेगेटिव ऐड करोगे तो आपको जीरो मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो आप यहाँ पे ऐड करोगे माइनस का ए। क्या ऐड करोगे, माइनस का ए ऐड करोगे, तो क्या मिलेगा आपको, तो जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। या फिर माइनस के ए में आप ऐड करते हो ए को, तो भी आपको सेम जीरो मैट्रिक्स ही मिलता है। समझे बात, आसान है, बहुत ही सिंपल है। भैया ए में क्या ऐड करें कि हमको आइडेंटिटी मिल जाए, एडिटिव आइडेंटिटी जिसे हम बोलेंगे, तो भैया माइनस से ऐड करो ना, ए में माइनस से ऐड करो, सिंपल सी बात है, ये बहुत बड़ी कोई बात नहीं है। ठीक ना, तो ये चीज आपको समझ में आ गया अच्छे से। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि एग्जिस्ट करेगा क्या, एडिटिव इनवर्स, किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, और वो क्या होता है, तो वो होता है नेगेटिव ऑफ दैट मैट्रिक्स, उस मैट्रिक्स का नेगेटिव होता है। ठीक है, तो ये चार प्रॉपर्टीज, आई होप आपको मैट्रिक्स एडिशन के चारों प्रॉपर्टीज जो है समझ में आया होगा, जो कि बहुत सिंपल है, मुझे तो लगता है बहुत सिंपल ही है भैया, कुछ इधर उधर सीधे सीधे बात हो रहा है, घुमा उमा कुछ है नहीं, है ना, सीधे सीधे बात हो रहा है। आइए अब इसी बात पे आप एक क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन क्या है, तो भैया ए मैट्रिक्स आपको ये गिवन है, बी मैट्रिक्स ये गिवन है, 3a + 4b निकालना है। 3a का क्या मतलब, तो देखो ए मैट्रिक्स में 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3a निकालोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये अपने को दे रखा है ए मैट्रिक्स, इसमें 3 से हर एक कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये 3 0 0 0 -3 0 0 0 6 हो जाएगा। और 4b निकालना है, तो 4b क्या हो जाएगा, तो भाई सारे ही करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये 8 0 0 0 12 0 0 0 माइनस का 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे अब सिंपल है ना, दोनों को ऐड कर दो, 2a + 4b, दोनों को ऐड करो भैया, तो देखो दोनों को ऐड करोगे तो मैं डायरेक्ट कर दूं, देखो 3 and 8 कितना हो जाएगा, 3 and 8 11, 0 0 तो 0 ही होना है ना, 0 0 0, और यहाँ पे ये 9 हो जाएगा, 0 0 0, और यहाँ पे 2 हो जाएगा, ये आपका आ गया। ठीक है, कैसे भाई, 3 और ये 8 ऐड करेंगे 11, ये 0 और ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 ये 0 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा, -3 और 12 जो है 9 हो जाएगा, 0 and 0 0 0 and 0 0 0 and 0 0 6 and -4, जो कि कितना होगा, प्लस का 2 हो जाएगा। समझे बात, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो हम इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जो कि आसान है बहुत। ठीक ना, अब आगे चलते हैं। आगे हमारा प्रॉपर्टीज है, कौन सा प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक ना, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या दे रखा है कि भाई देखो, यदि आपके पास दो मैट्रिक्स है और यहाँ पे कोई नंबर है, अगर आप दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उस नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, सुन लो आसान है, दोनों मैट्रिक्स को ऐड करके उस नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहले एक मैट्रिक्स को k से यानी उस नंबर से मल्टीप्लाई कर लो, और फिर दूसरे वाले मैट्रिक्स को भी उस नंबर से मल्टीप्लाई करके फिर ऐड कर दो, तो ऐसे भी कर सकते हो। वही लिखा हुआ है पहला हमारा यहाँ पे। कहने का क्या मतलब, यदि a है हमारा कोई मैट्रिक्स, ठीक है,
और हमारा मैट्रिक्स कोई बी है और इसको आप एक काम करना चाहते हो के ए प्लस बी निकालना चाहते हो, तो एक काम करो, ए को के से मल्टीप्लाई कर लो और बी को के से मल्टीप्लाई कर लो और फिर दोनों को ऐड कर दो, एक ही बात है ना। तो ये टू कहाँ से आ गया, के होगा ना, तो के ए प्लस के बी ऐसे भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से यदि आपके पास दो कोई नंबर है, उन दोनों को ऐड करके आप किसी मैट्रिक्स से उसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आप एक काम कर लो, पहले वाले नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर लो, फिर दूसरे वाले नंबर को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर दूसरे वाले नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर दो और उसके बाद दोनों को ऐड कर दो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। ये दूसरा हमारा प्रॉपर्टी हो जाएगा। उसी तरीके से ये तीसरा प्रॉपर्टी है, यदि आप उनको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, दो नंबर है उनको मल्टीप्लाई करके उसको किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो एक काम कर सकते हो, किसी भी एक नंबर से पहले मल्टीप्लाई कर लो और फिर बाद में दूसरे से कर लो, ठीक ना। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, क्लियर। कहने का क्या मतलब, कहने का मतलब यदि 2 है और 3 है, आपके पास दो नंबर है, आप इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके आप मैट्रिक्स, किसी मैट्रिक्स में इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हो, तो आपके एक काम करो ना, पहले आप 2a निकाल लो और उसके बाद इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, या फिर आप 3a निकाल लो और उसके बाद आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, अलग अलग नहीं है, ठीक ना। तो ये हमारा प्रॉपर्टी है, कौन सा, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स का, जो कि आसान प्रॉपर्टी है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में तो आ रही होगी, थोड़ी बहुत तो आ ही रहेगी। अब आइए एग्जाम्पल नंबर 8 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में आपसे क्या दे रखा है, तो भैया ए मैट्रिक्स एंड बी मैट्रिक्स गिवन है। अब आपको क्या करना है, तो आपको जो है एक्स मैट्रिक्स निकालना है सच दैट 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b है, तो आपको x निकालना है। कैसे निकालोगे, तो आसान है। आसान कैसे है, तो देखो आपको 2a गिवन है ना, 2a प्लस 3x इज इक्वल टू 5b दे रखा है, तो यहाँ से देखो 3x इक्वल टू क्या आएगा, 5b माइनस 2a, ऐसा हो जाएगा ना। और हमको x चाहिए, x मैट्रिक्स चाहिए, तो अब एक काम करो 5b निकालो, तो 5b निकालने के लिए हमारा 3x इज इक्वल टू 5 और b मैट्रिक्स क्या है, तो b मैट्रिक्स है 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1 माइनस 2। अब ए मैट्रिक्स क्या है, तो 8 0 4 माइनस 2 3 6। अब यहाँ से 3x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो भाई इसको सारे ही एलिमेंट को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या आ जाएगा, तो आ जाएगा 10 माइनस 10 20 और फिर 10 और माइनस 25 एंड 5 और माइनस का क्या हो जाएगा 16 0 8 माइनस 4 और 3 नहीं 6 एंड 12। मैंने क्या किया, चिन्ह को एज इट इज रहने दिया है, सिर्फ 2 से जो है इन सबको मल्टीप्लाई कर दिया है। अब क्या करें, तो अब कुछ नहीं करना, अब सॉल्व करना है। तो देखो आगे जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 3x इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करना है तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस 10 में से 0 को माइनस करना है तो माइनस का 10 और ये 20 में से 8 को माइनस करना है तो ये 12 और ये हो जाएगा आपका 14 और ये हो जाएगा आपका माइनस 21 और ये हो जाएगा आपका माइनस का 7। ठीक है, अब क्या करना है, तो अब x निकालना है ना, तो x इक्वल टू 1/3 और यहाँ पे क्या हो जाएगा -6 -10 12 14 -21 माइनस का 7। अब ये 1/3 है, कैसे आया, तो भाई 3 को इधर ले आ दिया तो 1/3 हो गया ये। अब क्या करना है, 1/3 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो जब सबको मल्टीप्लाई करोगे तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा माइनस का 2 माइनस 10/3 और ये आपका हो जाएगा 4 और ये 14/3 माइनस का 7 और यहाँ पे -7/3 हो जाएगा। हमारा यहाँ पे एरर हो गया, माइनस का 25 एंड 6 जो है यहाँ पे माइनस का 31 होगा, तो यहाँ पे माइनस का 31 हो जाएगा ये, और यहाँ पे करेंगे तो ये माइनस का 31 अपॉन में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा एक्स मैट्रिक्स जो हमको निकालना था।
तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे टैकल करेंगे इस क्वेश्चन। अब एग्जाम्पल नंबर 9 को करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 भी बहुत आसान है। देखिए आपको क्या दे रखा है, x प्लस वाई दे रखा है जो कि ये मैट्रिक्स है, और x माइनस वाई दे रखा है जो कि ये मैट्रिक्स है। आपको x और y निकालना है, निकाल दो। यहाँ पे देखो x प्लस वाई और यहाँ पे x माइनस वाई, इसको एज अ इक्वेशन हम लोग सॉल्व करेंगे। अभी देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो y और y कट जाएगा, है ना। तो हमको जो है इसको मैं बोल देता हूँ ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, और इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन नंबर सेकेंड है। और मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट प्लस इक्वेशन नंबर सेकेंड करता हूँ, दोनों को ऐड करता हूँ तो क्या होगा, देखो x और x ऐड होकर के तो 2x हो जाएगा, और ये दोनों कट जाएंगे, और ये दोनों मैट्रिक्स के कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे। तो क्या आ जाएगा, ये 5 और 3 कितना आ गया, 8 आ गया, और ये भी हमारा 8 आ जाएगा 0, और ये भी हमारा 8 आ जाएगा गाइस, ठीक ना। कैसे, 5 और 3 8 होता है, 2 एंड 6 8, 0 एंड 0 0 होगा, 1 एंड -1 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 8 आएगा। अब हमको क्या चाहिए, x चाहिए, तो x निकाल लो, बहुत आसान है, 1/2, और ये आपका 8808 क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू 1/2, और ये 1/2 अब सॉल्व भी कर लेते हैं सीधे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 4404, ये आपको मैट्रिक्स x मिल जाएगा, ठीक है। आपको x मैट्रिक्स मिल गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं था इसमें, ये आपको x मिल गया गाइस, ओके। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 10 भी देख लो। एग्जाम्पल नंबर 10 में क्या बोला है, एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको x और y का वैल्यू निकालना है। x और y का वैल्यू निकालना है, ये अपने को इक्वेशन दे रखा है कि भाई ये दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है, ठीक है। तो आप आराम से निकाल सकते हो। एक काम करो, इसको इस सारे एलिमेंट्स को पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो। तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका 10, ये आ गया 14, और ये 2y माइनस का 6 हो जाएगा, और ये प्लस का 3 -4 1 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7 6 15 14। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, तो भैया इन दोनों को ऐड करोगे आप तो कितना मिलेगा आपको, ये आपको मिलेगा 2x प्लस 3, और इन दोनों को ऐड करोगे तो आपको मिल जाएंगे 6, और ये आपको मिल जाएंगे 15, एंड ये आपको मिलेंगे 2y माइनस का 4 इक्वल टू क्या है, इक्वल टू 7 6 15 14, ठीक है। अब देखो क्या, तो अब इसको कंपेयर करो, 2x प्लस 3 को हम लोग 7 से कंपेयर करेंगे, तो 2x प्लस 3 को 7 से कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे 2x इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू आ गया 2। उसी तरीके से इसको हम लोग 14 से कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y माइनस 4 इक्वल टू 14, तो यहाँ से 2y इक्वल टू कितना आ रहा है, 18, तो y का वैल्यू क्या आ रहा है, 9, तो y हमारा आ गया 9, ठीक है। आसान है बहुत। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग, जो कि इस एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और पूरे मेरे ख्याल से मैट्रिसेस का इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो कि है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो अगले लेक्चर में हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को समझेंगे, तो अगला लेक्चर आप लोग जरूर देखना। इसमें तो ज़्यादा कुछ था नहीं यार, एडिशन था, फिर क्या एडिशन, फिर नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, सब्ट्रैक्शन था, फिर जिसको डिफरेंस बोला हमने, स्केलर मल्टीप्लिकेशन, इनके प्रॉपर्टीज हो गए, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं। लेकिन ये वाला टॉपिक जो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ये इम्पोर्टेंट है। तो ये वाला आपको जरूर समझना है। अगला वीडियो आप जरूर फॉलो करना, जरूर देखना, उसमें जो जो बातें बताऊंगा आसानी से आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ बातें समझ में आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिएगा। आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।